हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे हमको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। कॉम्प्रिहेंशन में कहा गया है मोस्ट ऑफ द मेटल कार्बोनिल्स ओबे इनर्ट गैस रूल। ज़्यादातर जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनर्ट गैस रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, विच स्टेट्स दैट कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम appears to have attained configuration of a noble gas either by sharing or by transference of electrons tend to be more stable। कहा गया है कि ऐसे सेंट्रल एटम जो अपने नियरेस्ट नोबल गैस का कन्फिग्रेशन अचीव कर लेते हैं वो ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर। कहा गया इसमें से कौन सा होगा जिसमें जो कार्बन में जो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो मिनिमम रहेगा। वो क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो अगर एक चीज़ हम यहाँ पे कंसेप्ट देखें पहले कि जो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है, मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है इसमें क्या होता है, कार्बन जो होगा वो अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स देगा मेटल को, और मेटल क्या करता है अपनी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसके फील्ड डी ऑर्बिटल्स में, उसको क्या करेगा, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में, कार्बन के पाई स्टार में क्या करेगा, वो डोनेट करेगा थ्रू पाई बॉन्डिंग। ठीक है, ये पाई बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बैक बॉन्डिंग हो रही है, ये जो ये बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो जैसे जैसे ये बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी, बैक बॉन्डिंग अगर इंक्रीज करेगी तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन, मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो इंक्रीज करेगा। और बॉन्ड ऑर्डर अगर मेटल कार्बन के बीच में इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन वो डिक्रीज करने लगेगी, वो डिक्रीज करने लगेगी। यानी कि जितना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगा उतना ही कम होगा बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन। जो कार्बन का कार्बन ऑक्सीजन उसके बीच में बैक बॉन्डिंग उतनी ही कम हो जाएगी, उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि लोएस्ट किसका होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे फिर किसमें सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग हो रही है। अब बैक बॉन्डिंग किसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो बैक बॉन्डिंग उस स्पीशीज की सबसे ज़्यादा होगी जिसके पास जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो ये जो होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के पास जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे बढ़ सकती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ सकती है नेगेटिव चार्ज से, कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज अगर सेंट्रल मेटल पे क्या होगा, ज़्यादा रहे, या फिर हम बोले क्या कि पॉजिटिव चार्ज क्या रहे, कम रहे, पॉजिटिव चार्ज क्या रहे, कम रहे। तो उस पर क्या होगा, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा करेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा कार्बन ऑक्सीजन का वो डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखें निकल को, निकल के पास क्या है, ये जीरो ऑक्सीजन स्टेट में है। कोबाल्ट हमारा क्या है, -1 ऑक्सीजन स्टेट में है। आयरन क्या है, -2 पर ऑक्सीजन स्टेट में है। और मैग्नीज हमारा क्या है, +1 में है। तो हमने कहा सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग किस में हो रही होगी, सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग उसमें होगी जिसके पास नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा हो। तो अब हम क्या देख रहे हैं, सिंस FeCO4 2 negative has the highest negative charge on central atom। ठीक है, तो हम कहेंगे therefore it must have the highest extent of back bonding। इसमें क्या होगा, बैक बॉन्डिंग क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी बैक बॉन्डिंग अमंग द कॉम्प्लेक्सेस, जो भी यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्स दिए गए उसमें। ठीक है, जब इसमें बैक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होगी तो देयरफॉर द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मेटल, जो कि यहाँ पे आयरन है, और कार्बन विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम अमंग द कॉम्प्लेक्सेस। और बॉन्ड ऑर्डर अगर मेटल कार्बन का जो है मैक्सिमम रहेगा, देयरफॉर द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन विल विल बी लीस्ट। वो क्या होगी, सबसे कम होगी। तो यानी कि हम बोलेंगे, यहाँ पे पूछा ही गया था हमसे कि लीस्ट जो है या लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका रहेगा, तो लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर रहेगा हमारा जो कार्बन ऑक्सीजन का रहेगा वो किसका रहेगा, FeCO4 2 नेगेटिव का रहेगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।